हेलो, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट। और ये आप सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का वन शॉट वीडियो लेक्चर। तो इसके अंदर हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को बनाने की मेथड सीखेंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्कोहल के बारे में। तो सबसे पहले हम एल्कोहल की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एल्कोहल्स हैं, तो एल्कोहल्स के अंदर सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले हम क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो एल्कोहल जो है बच्चों, वो क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो जो एल्केन है RH, इसमें से क्या करना होता है? हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है और क्या ऐड करना होता है? OH ऐड करेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास में? ROH, एल्कोहल बनते हैं। ठीक है। तो जो हमारे एल्कोहल हमारे सिलेबस में है वो है बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। और जो एल्कोहल है हमारे सिलेबस में वो है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यस, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है ऐसे एल्कोहल जिसमें OH कितने हो? सिर्फ एक लगा हो। OH ग्रुप जो है वो कितना हो? एक OH ग्रुप लगा हो, तो हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये देखिए, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इसके अंदर ये जो कार्बन है वो OH से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री कार्बन है। अगर ये जो OH है बच्चों, जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे दो और कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको 2 डिग्री बोलते हैं। इसी टाइप से अगर कार्बन, यस, तो अगर OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ आगे खुद अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, इस टाइप से देखो, ये कार्बन है, ये OH ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे खुद अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे इस टाइप से, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? टर्सरी एल्कोहल। क्या कहेंगे? टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। इसी टाइप से अगर का OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, कौन सा है वो? sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इस टाइप के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक एल्कोहल। क्या कहते हैं? विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उसके पास का अगर कार्बन, उसके पास का कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड से ये कनेक्ट हो अगर, तो इस टाइप के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक एल्कोहल। क्या कहते हैं? एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसके कॉमन नेम जो है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। एल एल्काइल ग्रुप में से क्या ऐड करना है? ऑल ऐड करना है। एल्काइल ग्रुप में क्या ऐड करना है हमें? ऑल ऐड करना है। जैसे मेथेन है तो मेथेन से क्या हो जाता है? मेथेनॉल। इसी टाइप से अगर 2 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे एथेनॉल। तो इस टाइप से हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है। इसी टाइप से इसका कॉमन नेम भी हम दे सकते हैं बच्चों। कॉमन नेम में ज़्यादा पूछते नहीं है वैसे बोर्ड में। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही कंसिडर करना है। इसी के बारे में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल की जो है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना एल्कोहल के, वो क्या होते हैं? जनरली हाई होते हैं। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल्स में क्या होते हैं? एल्कोहल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हाई होते हैं, जनरली हाई होते हैं। अब इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सोलबिलिटी, हाँ सेकंड पॉइंट है यहाँ पे सोलबिलिटी। ये देखो, ये पॉइंट जो है ना, ये सेकंड पॉइंट है हमारे लिए, सोलबिलिटी। तो एल्कोहल्स आर हाईली मिसिबल इन एक्वाटिक और इन वाटर। पानी के अंदर क्या होते हैं? हाईली सोल्यूबल होते हैं। रीजन यहाँ पे क्या है? रीजन सिंपल है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट इसका रीजन है, सबसे महत्वपूर्ण रीजन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल क्या होते हैं? पानी में सोल्यूबल होते हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हमने देख ली। अब हम इसको किस टाइप से बनाएं, किस टाइप से इसको प्रिपेयर करें केमिस्ट्री लैब के अंदर, या इसको इंडस्ट्रियल मेथड में किस टाइप से बनाते हैं। तो मेथड्स,
हम देख लेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी 3 मेथड से बच्चों बनाने की, 3 इंपॉर्टेंट मेथड से बनाने की। सबसे पहला मेथड से बच्चों आर एक्स से, जब हम आर एक्स की रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं, डाइल्यूट NaOH से, तो हमें ROH मिलता है। इसी टाइप से सेकंड मेथड में बता देता हूँ, हम आर एक्स की रिएक्शन अगर SOCl2 से करा देते हैं, SOCl2 से कराते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है, ROH मिलता है क्लोराइड से। तो केमिकल प्रॉपर्टी में देख लीजिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल की, अगर हम एल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं, अगर एल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये प्रूव करता है कि जो एल्कोहल होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये क्या प्रूव करता है, एल्कोहल की एसिडिटी को प्रूव करता है। ये देखो AR लिखा है, AR का मतलब एराइल एल्कोहल, या AR का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, एलिफेटिक एल्कोहल है। ये अगर रिएक्शन करते हैं किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बनता है, एस्टर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एस्टर्स। इसी टाइप से एल्कोहल, ये ROH एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन अगर हम H6 से करवाते हैं, H6 का मतलब क्या है, हेलोजन एसिड से, हेलोजन एसिड से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल की, तो एल्काइल हैलाइड मिलते हैं। इसी टाइप से एल्कोहल की रिएक्शंस अगर हम 443 केल्विन पे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे एथेनॉल की, तो क्या मिलेगा, एथीन मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, वाटर का एक मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। इसी टाइप से अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और अगर एल्डिहाइड का अगर फर्दर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ध्यान देना आप, ये है ये है एल्डिहाइड, सॉरी ये है एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया, क्या मिला हमें, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड मिलेगा। अगर हम 1 डिग्री लेते हैं, अगर हम बच्चों क्या ले लेते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेंगे। और एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब ये है फिनोल, फिनोल की केमिकल रिएक्शंस भी आप देख लीजिए। फिनोल की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो ये मिलेगा हमें, ये प्रोडक्ट 2 नाइट्रोफिनॉल। और एक साथ में और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 4 नाइट्रोफिनॉल। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी टाइप से अगर फिनोल की रिएक्शन हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो पिक्रिक एसिड मिलता है। ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला है, ध्यान देना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, इंपॉर्टेंट। फिनोल की रिएक्शन हम ब्रोमीन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, मीडियम में करवाते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 273 केल्विन, तो हमें मिलेगा 2 ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमोफिनॉल, दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम रिएक्शन इसकी ब्रोमीन से करवाते हैं एक्सिस में, अगर ब्रोमीन की अगर हम एक्सिस ले लेते हैं और फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है। अगर हम फिनोल का ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करते हैं, फिनोल का यहाँ पे सॉरी रिडक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, अगर हम फिनोल का रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे जिंक, तो जिंक की परचेस में फिनोल का रिडक्शन होगा और क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी और ZNO बन जाएगा। इसी टाइप से फिनोल की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं सोडियम डाइक्रोमेट से, ये Na2C2Cr2O7 डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट है। तो सोडियम डाइक्रोमेट का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवाना। अगर हम फिनोल का रिडक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, बेंजीन मिलती है। अगर हम फिनोल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है, क्विनोन मिलता है। यह है क्विनोन, क्विनोन का फॉर्मूला ये ध्यान देंगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये 2 रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी, कोल्बे रिएक्शन एंड डाइमर रिएक्शन, ये आपको याद करनी है, नेम रिएक्शन है। और वैसे मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर एक रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 24 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी रिएक्शन है ना चैप्टर वाइज, उसका वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो कोल्बे रिएक्शन देखो,
ये फिनोल की रिएक्शन अगर हम NaOH से करवाते हैं, ये याद करने वाली रिएक्शन है बच्चों, लिख के याद करेंगे हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल। अगर इस सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल का आगे हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलेगा हमें, सैलिसिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसी टाइप से ट्राइमर रिएक्शन में एल फिनोल की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक्वस NaOH। तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। इसकी रिएक्शन फिर अगर हम NaOH से करवाते हैं तो फिर ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। इसका हाइड्रोजनेशन करवाने से हमें क्या मिलेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल की देखो ये प्रिपरेशन दे रखे हैं, एल्कोहल के प्रिपरेशन यहाँ दे रखे हैं, ध्यान देंगे। ये एल्कोहल की प्रिपरेशन देख रहे हैं, फिनॉल की प्रिपरेशन दे रखे हैं, ईथर की प्रिपरेशन दे रखे हैं। वैसे में हमने फिनॉल एल्कोहल की प्रिपरेशन हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये एक और देख लेते हैं बच्चों। एसिड कैटालिस्ट से भी हम, एल्किन की एसिड कैटालिस्ट से भी हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। ये एल्किन का एसिड कैटालिस्ट करेंगे H2O की प्रेजेंस में, H प्लस मतलब एसिड की प्रेजेंस में, जब हम एल एल्किन का कैटालाइज हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। ये देखो हाइड्रोबोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, B2H6 की प्रेजेंस में होती है, तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। फिर कार्बोनिल कंपाउंड से किस टाइप से एल्कोहल बना सकते हैं हम, सबसे पहले ये देखो, ये दिया RCHO। RCHO क्या होता है, एल्डिहाइड। इसका हमें क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए हमें, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। लेड की प्रेजेंस में इसको करवाएंगे रिड्यूस, सोडियम बोरोन हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। इसी टाइप से रिडक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर्स का, तो भी हमें क्या मिलते हैं, एल्कोहल मिलते हैं। ये देखो RCOH, इसका अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो क्या मिला हमें, RCOOR, ये एस्टर मिल गया हमें। अब इसका अगर हम आगे और क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, H2 का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो क्या मिला हमें, एल्कोहल मिला, प्राइमरी। ये देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये देखो पहले सबसे पहले तो ये दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का मेथड। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई है, एल्काइल ग्रुप से करवाई है, तो क्या बनेगा, RMgX मिलेगा। अब इस RMgX, ये पूरा है देखो, ये RMgX है, पूरा पूरा RMgX है ना। RMgX का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाई है, कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दो आप, कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दो या फिर कार्बोनिल कंपाउंड से करा दो, क्या बनेगा हमारे पास में, एल्कोहल बनेगा। ये एल्कोहल बनाने की मेथड से, ये इस टेबल में दे रखी है फिनोल के बनाने की मेथड्स। तो फिनोल को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से करवाते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल। इसका क्या करवाएंगे, HCl के 25 में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा हमारे पास में फिनोल। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम देखो, ये रिएक्शन दे रखी है, ये बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं ओलियम से, ओलियम क्या होता है, H2 H2O7, इसको हम बोलते हैं ओलियम। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड मिलेगा। सल्फोनिक एसिड का अगर हम NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रोजन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में, एल्कोहल मिलता है। इसी टाइप से ये देखो, ये एनिलीन है, एनिलीन, एनिलीन से भी हम क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। तो एनिलीन से फिनोल बनाने का मेथड है, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने का तरीका है, क्या है, एनिलीन की रिएक्शन करवा दो NaNO2 की प्रेजेंस में HCl से, क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाते हैं तो क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। इसी टाइप से क्यूमीन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमीन से फिनोल बनाने की जो मेथड है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप का एक पेरोक्साइड आयन बनेगा, और इसका अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा, फिनोल बनेगा, और क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यूमीन वाली जो रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। एस्टर्स को बनाने की मेथड कौन कौन सी देखो, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एस्टर्स। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा इस टाइप से।
और विलियमसन ईथर जो सिंथेसिस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर को बनाने की मेथड। RX की रिएक्शन किससे करवानी है? RONA से करवानी है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे? RX से करवाएंगे। क्या बनेगा हमारे पास में? ईथर। इसी टाइप से एल्कोहल की रिएक्शन किससे, फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाएंगे? हम Na से करवाएंगे। सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या मिलेगा हमारे पास में? फिनॉल मिलेगा। इसकी रिएक्शन हम RX से करवाएंगे तो क्या बनेगा? ये हमारे पास में बन गया एरोमेटिक एल्कोहल। ये लिखा है देखो, इस टाइप से एक फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला बना है, ये लिखा है O और R, ठीक है। ये एरोमेटिक ईथर बना। तो ये हमने देख लिया बच्चों, ये हमने पूरा देख लिया बच्चों। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लो बच्चों, ईथर। ये हमने पढ़ लिया, ये पूरा सारा हमने पढ़ लिया बच्चों। अब ये ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी ये बाकी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। आपको पता होगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इस कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो पोलरिटी जनरेट हो जाती है। अब तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो एल्कोहल के कंपैरिजन में कम होता है। रीजन क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। किसमें? ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। सोलिबिलिटी जो होती है इसकी एल्कोहल के कंपैरिजन में कम होती है पानी में। अब देखो इसकी रिएक्शंस हम देख लेते हैं, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो ईथर है ना, अगर HX से रिएक्शन करता है, HX का मतलब क्या है? हैलोजन एसिड्स। रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा? RX मिलेगा। RX का मतलब एल्काइल हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अब ये देखो, ये है हमारे पास में रिएजेंट, ठीक है, ये रिएजेंट है। अब इस रिएजेंट की रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड, तो ये कंपाउंड मिलेगा और ये कंपाउंड मिलेगा। इसी टाइप से फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देनी है, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं CH3Cl से, ठीक है, क्लोरो मीथेन से करवाते हैं, एनाइड्रस AlCl3 लेते हैं, तो ये कंपाउंड, जो दो कंपाउंड मिलेंगे। तो एक और ये फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये तो एल्काइलेशन थी, ये एसाइलेशन थी, एसाइलेशन, तो इसमें भी इस टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। तो ये हमने पूरा एक चैप्टर कर लिया है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, एक शॉर्ट के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।